कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी परसों शाम 6 बजे अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं उपराष्ट्रपति के पद से। पूरे दिन संसद में काम करने के बाद, पूरे दिन सदन में काम करने के बाद, सदन की सेशन करने के बाद शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो इस्तीफा दे देते हैं। इसी के साथ पूरे देश में हंगामा मच जाता है कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या उनको इस्तीफा दिलवाया गया, क्यों इन्होंने ऐसी, उनको क्या उनके सामने कारण आया होगा जिससे उन्हें इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के जो आगे के जो प्लान थे वो सारे फिक्स थे, तो जो आगे के जो उनके प्लान सारे शेड्यूल थे, उनको जो आगे के जो प्रोग्राम करने थे, यहाँ तक कि आज मतलब 23 जुलाई को उनको जयपुर भी आना था, जयपुर में प्रोग्राम करना था, ये भी उनका कैंसिल हो चुका है उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद। तो पूरे देश में ये खबरें लगातार बनी हुई है कि क्या उनको इस्तीफा दिया, क्या उन्होंने इस्तीफा मन से दिया या उनको दिलवाया गया इस्तीफा, क्या उन्होंने पद छोड़ा या उनको पद छुड़वाया गया। जानेंगे इस वीडियो में उन सारी वजहों पर, उनको वजहों को तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनको इस्तीफा या क्या उन्होंने इस्तीफा दिया या दिलवाया गया। उन सारी वजहों को, सारे कारणों को, सारी पॉसिबिलिटीज को तलाशने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। यदि आपको पता होगा कि आज जो मार्च 2025 में जो दिल्ली के जज है, दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज हैं यशवंत वर्मा जी, उनके घर 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले थे। खबर दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज से जुड़ी हुई है। जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी बंगले में जब आग लगी थी, भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है के तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट। उनके घर 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले थे, तो इसके ऊपर ना तो उनके ऊपर कोई FIR होती है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, ना उनके ऊपर कोई ना वो इस्तीफा देते हैं अपने पद से। तो ये बात जगदीप धनखड़ जी को अच्छी नहीं लगती है। जगदीप धनखड़ जी ये बात हर मल्टीपल टाइम्स उठाते हैं, हर मीटिंग्स में उठाते हैं कि एक ऐसा जज जिसके घर में 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, जले हुए मिलते हैं, ना उसके ऊपर कोई FIR होती है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, ना वो अपने पद से इस्तीफा देता है। तो जगदीप धनखड़ जी इस बात को हर मीटिंग में मल्टीपल टाइम्स, मतलब हर उसमें इस बात को, इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे थे। वो बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जो 15 करोड़ थे वो पहली बात तो दिए किसने थे, कौन था वो, और जो 15 करोड़ रुपए दिए, जो 15 करोड़ के जलने की जो बात थी, वो जलने की बात भी न्यूज मीडिया को 7 दिन बाद मिली थी। मतलब 7 दिन तक 15 करोड़ रुपए जल चुके हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के, वो खबर भी किसी को नहीं पता लगी। तो ऐसा कौन सा वो प्रभावशाली व्यक्ति था, कौन सा वो इफेक्टिव पर्सन था जिसने ये इतना बड़ा मुद्दा इतने दिनों तक, 7 दिनों तक मीडिया से छुपाया। तो इस पर वो गहरी जांच करना चाहते थे, खुद जांच करना चाहते थे। उनके कई सवाल भी थे, 15 करोड़ रुपए किसने दिए, उस पर FIR क्यों नहीं हुई, जज ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो जगदीप धनखड़ जी जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी का केस था, उसको काफी जोरों शोरों से हैंडल करना चाहते थे और खुद उसको हैंडल करना चाहते थे और बहुत जोर से उठा रहे थे। इसी बीच ऐलान हुआ कि सरकार जो मानसून सत्र आएगा तो सदन में जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रति महाभियोग लाएगी और महाभियोग तहत उसकी जांच करवाएगी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के 15 करोड़ घर के थे या किसी ने दिए थे या रिश्वत के थे या कैसे थे। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आती है। होता है कि जब किसी भी जज के प्रति हम जब महाभियोग लगाते हैं, जो महाभियोग जब प्रस्ताव सदन में लाते हैं, तो चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ, कोई से सदन में आप प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव लाने की कंडीशन ये है कि लोकसभा में 100 सदस्य की मेजोरिटी होनी चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्य की मेजोरिटी होनी चाहिए। इसके कंडीशन ये है कि जो प्रस्ताव है, महाभियोग का प्रस्ताव है, पहले जिस सदन में पेश किया जाएगा और पहले जिस सदन में वो स्वीकार हो गया, तो वही सदन वही सदन उस पर जांच कमेटी बिठाता है और वही सदन उसके जांच की, महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जैसे पहले राज्यसभा में पेश हो गया तो जगदीप धनखड़ जी उस पर जांच कमेटी बिठाएंगे और वो अपने उसको आगे की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। यदि लोकसभा में पहले पेश हो गया, लोकसभा में पहले स्वीकार हो गया, तो ओम बिरला जी जो है वो अपने हिसाब से जांच कमेटी बिठाएंगे और वो अपने उसको जांच आगे बढ़ाएंगे। होता है कि जांच कमेटी
जो महाभियोग का प्रस्ताव जो लाए, जब मानसून सत्र स्टार्ट हुआ तो उससे पहले जब महाभियोग का प्रस्ताव जब एमपीज लाए तो ये फोटो निकलकर सबसे पहले सामने आती है। सबसे पहले लोकसभा में वो बिल पेश हो जाता है, मतलब लोकसभा में वो महाभियोग का प्रस्ताव था वो जो पेश हो जाता है। सुबह सुबह ये फोटो निकलकर सामने आती है जिसमें ओम बिरला नजर आ रहे हैं और उनके साथ काफी एमपीज नजर आ रहे हैं और वो जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है उनको जो ओम बिरला जी वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब पहले जो महाभियोग का प्रस्ताव था वो लोकसभा में पेश हो गया। अब जब पहले महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो गया तो लोकसभा के अध्यक्ष ही उस पर जांच कमेटी बिठाएंगे और वो इस पर जांच आगे बढ़ाएंगे। जगदीप धनखड़ जी ये चाहते थे कि जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो पहले राज्यसभा में पेश हो और राज्यसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में स्वीकार किया जाएगा और जगदीप धनखड़ जी वो खुद उस पर जांच कमेटी बिठाएंगे और खुद अपने हिसाब से उस पर जांच, उसकी गहरी और डीप जांच करवाएंगे। लेकिन जो जगदीप धनखड़ जी ऐसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ और महाभियोग जो था वो लोकसभा में पेश हो गया और वहां पर वो पेश होकर स्वीकार भी कर लिया और ओम बिरला को जांच कमेटी बिठा दी, उसको जांच करने स्टार्ट कर दी। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ऐसा नहीं चाह रहे थे। क्या यह वजह हो सकती है कि जो जसवंत वर्मा जी का केस था, क्या यह वजह हो सकती है जो वर्मा जी का जो केस था, जस्टिस वर्मा का जो केस था उसको जगदीप धनखड़ जी खुद लीड करना चाह रहे थे, खुद उसकी जांच करना चाह रहे थे, उनको जांच करने नहीं दिया जा रहा था? कि ये वजह हो सकती है उनकी इस्तीफे की? दूसरी बात, कई दिनों से जगदीप धनखड़ जी वो किसानों को खुद को एक किसान नेता, एक किसान पुत्र प्रमोट करते हुए नजर आ रहे थे, खुद को एक किसान नेता प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने यहाँ तक भी कह रहा था कि मैं जाट पुत्र हूँ, किसान पुत्र हूँ, मुझे किसानों से लगाव और यहाँ तक कि किसान भी उनकी बातें मानते थे और किसान भी उनकी बात को सहमत करते थे। उन्होंने एक वीडियो जो थोड़े दिन पहले की जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र में कृषि मंत्री है, उनको भी एक मंच से ये कह रखा है कि आपने जो कह रहे हैं कि मंच से आपने जो वादा किया है, जो सरकार ने जो आपने किसानों से जो वादा किया है उनको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। यह वीडियो उनकी ज्यादा वायरल हो रही है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या किसानों के मसले पर जगदीप धनखड़ जी खुल के बोलते हैं, चुप नहीं रहते, उनको चुप कराया जाता है पर वो चुप नहीं रहते? क्या यह इस्तीफे की वजह हो सकती है? तीसरी बात, परसों जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो नड्डा जी की और जगदीप धनखड़ जी के बीच में कुछ गहमा गहमी देखी गई थी सुबह सुबह ही। हुआ यह था कि जो खड़गे साहब जी थे उनको बोलने के लिए मौका दिया गया, लेकिन जिस मैटर पर उनको बोलने के लिए मौका दिया गया वो उस मैटर से थोड़ा आगे निकलकर और कुछ और चर्चा और इधर उधर की बातें और करने लगे थे। इसी बीच नड्डा जी खड़े होते हैं और जो बात स्पीकर को कहनी चाहिए थी, जो बात जगदीप धनखड़ जी को कहनी चाहिए थी, वो आज वो खुद खड़गे जी से कह देते हैं कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड होगा, मेरी ही बात आगे तक जाएगी और किसी की बात आगे तक नहीं जाएगी। ऐसा वो वीडियो में बोल रहे हैं। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। इसी बीच जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको इसमें राजनीति में टूल मिल जाता है। उन्होंने इसी का हवाला देते हुए कहा है कि शाम को 4 बजे जो बीएससी की जो बिजनेस एडवाइजर कमेटी की जो मीटिंग होने वाली थी उसमें नड्डा जी नहीं आते हैं, उसमें बिना बताए, बिना जगदीप धनखड़ जी से बताए एब्सेंट हो जाते हैं और गहमा गहमी। क्या ये इस्तीफे की वजह हो सकती है? ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि नड्डा यदि सरकार के खिलाफ बोलोगे या सरकार के फेवर में बात नहीं करोगे तो आपको इस्तीफा दिला दिया जाएगा, आपको इस्तीफे के ऊपर दबाव दिया जाएगा, आपको कुर्सी से पद से हटा दिया जाएगा। क्या यह वजह हो सकती है? खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो भी खींचतान बनी रहेगी वो तो बनी रहेगी, लेकिन मन में एक सवाल तो आएगा ही कि जगदीप धनखड़ जी ने आखिर में इस्तीफा इतनी जल्दी अचानक सडनली इस्तीफा क्यों दिया? आपकी क्या राय इस पर कमेंट कर सकते हैं और ये जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो कमेंट पर बता सकते हैं कि क्या संभावना रही होंगी जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अचानक ऐसे सुबह पूरे दिन काम करके और शाम को इस्तीफा देना पड़ गया। धन्यवाद।